हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चले दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिगो के साथ। यस, बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ भी रहे हैं, सर इंडिगो से रिलेटेड जो इशू जो चल रहा था, अब कोई खबर नहीं आ रही है, क्या इशू यहाँ पे सॉल्व हो गया? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी अभी तक तो नहीं हुआ है। हाँ मतलब कम हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं, बट अभी भी इशू तो जारी है। जैसे कि अगर 16 दिसंबर की अगर बात कर ले, 50 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, 50 से ज़्यादा। हाँ, पहले तो कुछ ज़्यादा ही हम लोग को कैंसलेशन देखने को मिलता था, उस हिसाब से नंबर धीमे धीमे करके कम ही होगा। बट येस, बॉटम लाइन ये है कि अभी भी ऑपरेशन पूरा 100% पहले जैसा अभी तक तो यहाँ पे नहीं हुआ है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इंडिगो के फ्लाइट्स में अभी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इंडिगो से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता ही है कि ऐसी बात नहीं है कि अगर ये अपने फ्लाइट्स वापस नॉर्मल तरीके से स्टार्ट कर देंगे, कर रहे कोशिश, बट उसके बाद जान छुट्टी लाखों पाए, नहीं वैसा नहीं भाई। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल इनके ऊपर आपको पता है केसेस फाइल होने की कोशिश यहाँ पे की जा रही। पीएलआई फाइल होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में। किस चीज़ को लेकर कि भाई लोगों को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ, अगर मान लो अगर आपने यहाँ पे कोई प्लान किया था कि भाई मैं दुबई जाने वाला हूँ, ठीक है, या फिर आपने देखा भी होगा ना बहुत सारे वीडियोस भी कि किसी की शादी थी, किसी का एग्ज़ाम था, किसी का इंटरव्यू था, ठीक है। अब वो जो इंटरव्यू है वो उस चीज़ से रिलेटेड कॉम्पनसेशन तो कैसे दे पाएंगे, बट जिसको मॉनिटरी लॉस हुआ है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी लोगों को लॉस हुआ है, सो इस चीज़ का कॉम्पनसेशन यहाँ पे मतलब डिमांड से रिलेटेड पीआईएल फाइल हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो ये देखने वाली बात है, पहले तो क्या दिल्ली हाई कोर्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, एंड क्या एक बार एक्सेप्ट किया मतलब केस एक्सेप्ट होगा कि नहीं, तो ये देखने वाली यहाँ पे बात है। तो इंडिगो को काफ़ी बड़ा झटका यहाँ पे लग सकता है। सो इसके ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे जोमेटो, अब उसका नाम इटरनल हो चुका है, सिर्फ नाम नहीं बदला है, इटरनल अब ये पेरेंट कंपनी बन चुकी है जिसके अंदर जोमेटो, ब्लिंकिट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की अगर बात कर ले, ये सारे हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल जाते हैं। सो आज के दिन की बात करें, जोमेटो हम लोग को निफ्टी 50 का टॉप लूजर भी देखने को मिल गया, 5% तक लुढ़कते हुए देखने को मिल गया। सो ऐसा क्या यहाँ पे हो गया? तो दोस्तों यूबीएस की रिपोर्ट यहाँ पे सामने निकल कर आ गई, एंड यूबीएस ने कुछ कंसर्न रेज किए। कंसर्न मतलब कोई स्कैम धोखेबाजी की बात नहीं भाई। यूबीएस ने ये बताया है कि इसका जो कॉम्पिटिटर है स्विगी, भाई उन्होंने नवंबर में ज़बरदस्त धंधा किया है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट शेयर जो है किसका, स्विगी का, वो नवंबर में बढ़ा है। और किसका मार्केट शेयर उन्होंने खाया है? वही जोमेटो का मार्केट शेयर उन्होंने यहाँ पे खाया है। फूड डिलीवरी सेगमेंट की बात हो रही है। और जैसे ये डेटा सामने निकल कर आया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द यूबीएस, स्विगी गेन द मार्केट शेयर फ्रॉम द इटरनल इन फूड डिलीवरी सेगमेंट ड्यूरिंग द नवंबर। सो जैसे ये चीज़ सामने यहाँ पे आई, सो जोमेटो के शेयर में हम लोग को कुछ गिरावट देखने को मिल गई। ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे, पूरा इंडस्ट्री का वॉल्यूम ही हम लोग को 5.3% से गिरते हुए देखने को मिल गया। नवंबर मंथ की बात करें, पूरा इंडस्ट्री मतलब फूड डिलीवरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, उसमें जोमेटो इटरनल का 4.5% के आसपास का मार्केट मतलब वॉल्यूम गिरते हुए देखने को मिल गया। बट उसी माहौल में स्विगी का वॉल्यूम 0.1% से बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इसीलिए इसी लॉजिक के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्विगी ने जोमेटो को यहाँ पे नवंबर के टाइम काफ़ी अच्छी टक्कर यहाँ पे दिए है। सो ये बात फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली। एंड रिसेंटली हमको पता ही है स्विगी ने बहुत बड़ा फंड रेजिंग भी किया है, काफ़ी बड़ा कैश स्विगी के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो मल्टीपल डिस्काउंट भी ये दे सकते हैं मार्केट शेयर को और गेन करने के लिए। सो ये भी चीज़ें आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब अगर आप यहाँ पे एक ही यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप जोमेटो इस्तेमाल करते हो खाना मंगवाने के लिए, तो भाई स्विगी भी साइड में डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है, वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। मतलब अगर उनको कैश बर्न करना ही होगा तो, ठीक है, मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए, तो ये एक चीज़ ज़रूर आप नोटिस भी कर सकते हो, आपको शायद से जोमेटो से ज़्यादा स्विगी में सस्ता खाना भी देखने को मिल जाए। एनीवेज आगे बढ़ लेते हैं काइंस टेक्नोलॉजी। सो काइंस टेक की अगर बात करें तो इलारा कॉल मतलब इलारा की मतलब इलारा सिक्योरिटीज़ की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यस, उन्होंने सेल ऑफ से रिलेटेड बातें यहाँ पे की है काइंस टेक को लेकर। अगेन वही चीज़ कि जो उन्होंने जो भी बातें यहाँ पे उन्होंने बोली है कि कोटक की जो रिपोर्ट्स को लेकर, सो इसी चीज़ को लेकर उनको आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट भी यहाँ पे मिल सकती है। एंड टारगेट भी उन्होंने 30% से कट किया है इलारा सिक्योरिटीज़ की बात करें तो। सो काइंस टेक की अगर बात करें तो आपको पता ही है, जो ये पूरा अभी हम लोग को ड्रामा देखने को यहाँ पे मिला था, अभी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कंपनी कितने हद तक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा पाएगी। सो Q3 तो देखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। देन हम लोग बात करें दोस्तों तो वेदांता। यस, वेदांता जैसी इतनी बड़ी कंपनी एकदम एक खबर आ गई और आज के दिन आप देख सकते हैं एकदम अचानक से तेज़ी पकड़ लिया। सो 4-5%
की तेज़ी क्यों देखने को मिल गई? तो यस, इनका एक चीज़ अटका हुआ है, कौन सा? डीमर्जर। कब से सुन ही रहे, डीमर्जर हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, इतना टाइम हो गया भाई। सो एनसीएलटी की अगर बात कर ले, एनसीएलटी मुंबई ने फाइनली इनको अप्रूवल दे दिया कि भाई जाओ डीमर्जर करो। सो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि अब वेदांता, मतलब ये पहले से ही ओल्ड खबर है कि 5 अलग अलग यूनिट्स में इनका बिजनेस हम लोग को डिवाइड होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बट फिलहाल ये मामला कोर्ट में चला गया था। तो कोर्ट में कौन लेके गया था? सो हम कह सकते हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ही ऑब्जेक्शन यहाँ पे रेज किया था, एनसीएलटी में इनको घिसेटा था। बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं वहाँ पे तो वेदांता की जीत होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो वेदांता अब आपको अलग देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ 4 और अलग कंपनियां देखने को मिलेगी, एल्यूमिनियम को लेकर, पावर को लेकर, ऑयल एंड गैस को लेकर, आयरन और को लेकर। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को अलग अलग होते हुए देखने को मिलेगी। तो इससे क्या हो जाता है? वैल्यू अनलॉकिंग हो जाती है। आप बेसिकली ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। जैसे हमेशा जैसे में डीमर्जर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा रहता है? रिलायंस का ही रहता है। काफ़ी लोगों को रिलायंस के जियो में इंटरेस्ट है, काफ़ी लोगों को रिलायंस के रिटेल बिजनेस में इंटर है, बट निवेश ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर ही वो सब कुछ आ जाते हैं। सो प्रॉपरली वैल्यू अनलॉकिंग, मतलब बोलते हैं ना, वो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट आप कर नहीं सकते। तो इसीलिए जब भी डी मर्जर होता है तो प्रॉपर वैल्यू अनलॉकिंग होती है, जिसको जहाँ पे जाना है फिर वो निवेश करो। अभी टाटा मोटर का ही एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। टाटा मोटर का क्या हो गया? पैसेंजर व्हीकल बिजनेस अलग, कमर्शियल व्हीकल बिजनेस अलग, ठीक है। अब जिनको ट्रक इस हेवी सेगमेंट, ठीक है, कमर्शियल व्हीकल में जाना है वो वहाँ पे जा सकते हैं, जिनको जेएलआर पैसेंजर व्हीकल में जाना है वो यहाँ पे भी जा सकते हैं। बीच में ये भी खबर आई थी कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी कुछ तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को अलग करने की बात यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। लग तो नहीं रहा है ऐसा होगा करके, बट बातें चल रही थी। एनीवेज चलो, जब होगा वो देखा जाएगा, अभी क्यों बात करें। चलो आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों टाटा पावर को लेकर। टाटा पावर एकदम फॉर्म में देखने को मिल रहा है, अलग अलग खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो इनका ये जो एक प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा था वो बाय जैन हम लोग को फाइनलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, जो कि 6,500 करोड़ का प्रोजेक्ट। यस, वेफर इनगॉट की अगर हम लोग बात करें, जो प्रोजेक्ट है वो जनवरी तक हमें देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, 6,500 करोड़, मतलब आप एक अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। एंड रिसेंटली हम लोगों ने देखा, कल के दिन भी टाटा पावर को मैंने कवर किया था, कंपनी ने बताया था कि HVDC जो प्रोजेक्ट है अपकमिंग, उसमें भी एक काफ़ी बड़े लेवल पे बिड करते हुए देखने को मिलेंगे। कंपनी के जो CEO है उन्होंने बताया फाइनेंशियल ईयर 30 तक 25,000 करोड़ तक का एनुअल कैपेक्स ये करने वाले हैं, प्लस फाइनेंशियल 30 तक 10,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ये टारगेट लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। सो काफ़ी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट टाटा पावर ने यहाँ पे करके रखी हुई है, ठीक है। सो ज़रूर आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ICICI प्रूडेंशियल AMC का IPO हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। एंड यस दोस्तों, बहुत बड़ा खेल हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। खेल मतलब क्या, IPO की साइज़ काफ़ी बड़ी थी और पहले 2 दिन तो मतलब कुछ भी हम लोग को खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला था, ठीक है। खास करके लोग किसको देखते हैं? QIB को ही देखते हैं, बड़े इन्वेस्टर जो आते हैं। एंड बाद में अगर हम लोग आज के दिन की बात कर ले, QIB की डिमांड इतनी सॉलिड तरीके से यहाँ पे बढ़ गई कि ओवरऑल IPO 39 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल गया। GMP भी देखेंगे 15% तक जाते हुए देखने को मिला है, 14-15 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। बट सबसे बड़ा शॉकिंग पार्ट कौन सा था? यस, 39 टाइम्स ये जो जंप हम लोग को देखने को मिल गई। क्यों? क्योंकि QIB के आने के चलते। सो ओवरऑल आप देख सकते हो 3 ट्रिलियन के आसपास बिड्स आते हुए देखने को मिल चुके हैं ICICI प्रू AMC के IPO के लिए, जो कि हम यहाँ पे कह सकते हैं 2020 के बाद जो 10,000 करोड़ के साइज़ के हिसाब से बात करें तो सेकंड मोस्ट सब्सक्राइब्ड IPO हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और ये देखो, ये वाला डेटा, ठीक है। QIB देख सकते हैं यहाँ पे 123.87 टाइम्स। बाप रे बाप, पहले 2 दिन तो कुछ भी नहीं थे इतना खास, और आज बाद में एकदम से ही अचानक से, मतलब थे, ऐसी बात नहीं है, बट ये तो जो परफॉर्मेंस देखने को मिला, यूजुअली आखिरी दिन ही आ जाते हैं, बट ये कुछ ज़्यादा ही हम लोग को इनका मतलब रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी आप देख सकते हो। HNI की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बिग स्मॉल की अगर बात कर ले, रिटेल का भी बात करें, शेयर होल्डिंग कोटा भी था जिनके पास ICICI बैंक होगा। मैंने एक वीडियो ही बनाया था, आप सभी लोगों को पता ही है। कौन से वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ? ये वाला वीडियो जो अब आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा है ना। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 5 महीने पहले ये सारी चीज़ें मैंने कवर करके रखी हुई थी, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे IPO से आने वाले समय में जहाँ पे शेयर होल्डिंग कोटा होगा। शेयर होल्डिंग कोटा मतलब क्या, आप 2 बार अप्लाई करने का आपको मौका मिल सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कंपनी शेयर होल्डिंग कोटा रखेगी नहीं रखेगी। अभी ICICI ने तो रखा था, ठीक है। तो जहाँ पे लोग एक नॉर्मली अप्लाई कर सकते जैसे कर सकते थे, और शेयर होल्डर का अलग से कोटा उन्होंने रखा हुआ था, ठीक है। तो 5 महीने पहले ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए कवर एडवांस में करके रखी हुई थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो अभी भी टाइम है भाई, देख सकते हैं। काफ़ी सारे और भी ऐसे IPO आने वाले हैं। सो अगर आप किसी IPO में इंटरेस्टेड होंगे तो उसका एक शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, ठीक है। तो
ऐसा शेयर होल्डिंग कोटा अगर आया तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे, चाहो तो उसको आप स्टडी कर सकते हो। देन बात करेंगे दोस्तों FIS DIS डेटा फोकस में था, बस FIS कितना बेचेंगे तो आप देख सकते हो 2-2.25 हज़ार करोड़ के आसपास वापस माल बेचा है, बिकॉज लगातार रुपया हमारा गिर ही रहा है 91.16 के आसपास जो गिरावट हुई है। सो क्या ही उम्मीद रखे, FIS थोड़ी ना खरीदारी करेंगे, तो बिकवाली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो लेट्स सी अब रुपये और कितना गिरेगा, जितना गिरेगा उतना FIS की ओर से और ज़्यादा बिकवाली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे कवर कर रहे हैं, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।